शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे के दौरान इस की अगर बात करें तो दूसरे दिन मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ में डेलीगेशन लेवल की बातचीत यहां पर की है। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट या फिर यूं कहें कि मीडिया को दिए गए बयानों में अपनी बातें रखी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बहुत अच्छे संबंध स्थापित यहां पर किए गए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है जो चिंता का विषय है और मुझे लगता है इन्हें हमारी टीमों द्वारा संबोधित भी किया जाना चाहिए। हम सभी क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये दौरे मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच में रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज कृषि के साथ ही विनिर्माण से भी लेकर स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा। कौशल विकास, क्षमता निर्माण में भी हम महत्वपूर्ण भागीदार हैं। वहीं मलेशिया की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि हम भारत से सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं और ये जो दौरा है ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया। हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। इसी खबर पर मेरी सहयोगी न्यूज रूम से सीमा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। सीमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर, लेकिन जब दोनों नेता में बातचीत हुई तो आतंकवाद सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए पंकज, ये दौरा कई
मायनों में महत्वपूर्ण है अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो। समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर मलेशिया पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है इस दौरे का, और ऐसे में जब द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेताओं के बीच में यहाँ पर फोरम पर होती है, मंच पर होती है, तो एक तरफ मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के साथ हुए रिश्तों को यहाँ पर उजागर करते नजर आए। उन्होंने बताया कि भारत के साथ उनके संबंध कितने अडिग हैं और भारत के साथ जो संबंध उनके व्यापारिक तौर पर चल रहे हो, यहाँ पर सांस्कृतिक तौर पर चल रहे हो, हर संबंध में जियोपॉलिटिक्स में उभरता भारत के साथ देने की बात उन्होंने कही है। मलेशिया से देखिए, यहाँ पर चीन के रिश्ते हो या फिर अन्य देशों के रिश्ते हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि मलेशिया में अपने व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन मलेशिया किसे चुन रहा है? भारत को चुन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और मलेशिया के संबंधों का जिक्र किया जाए, या फिर पंकज हम सबसे पहले ये समझ लें कि आखिरकार ये जो मलेशिया दौरा है, इसके पीछे भारत का क्या पक्ष है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हमारा मकसद है कि अपने व्यापार रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती लाए। इस वक्त भारत जिन भी देशों से संपर्क कर रहा है या फिर उनसे वार्ता कर रहा है, उनसे डील कर रहे हैं, उसमें डिफेंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विकासशील जितने भी देश हैं वो अपनी संस्कृति को लेकर के, कला को लेकर के प्रदर्शनी लगाते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी रक्षा सुरक्षा की प्रदर्शनी नहीं करता, ये दिखाने की कोशिश नहीं करता। और ऐसे में जब भारत के द्वारा हर डील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और हर डील पे चर्चा में जब डिफेंस की बात आ जाती है, तो इसलिए ये अहम है ताकि हम बता सके कि वो जो ताकतवर देश अपने आप को ताकतवर बताते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, हम भी उन्हीं में से एक बनने जा रहे हैं। और इसीलिए मलेशिया के साथ डिफेंस की डील होना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन डीलों पर भी हम नजर डालें। देखिए, इसके बाद व्यापार और निवेश, इस पर भी सबसे ज्यादा हमारा मकसद है कि इस पर हम ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सके। जैसे में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बातचीत हुई है। उसके बाद देखिए, एशियन कंपनियों में अवसर जो है वो एशियाई देश जितने भी हैं, वहां पर भारत अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कवायद में है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो कवायद भारत की है, उसमें एक एक कदम हम बार बार बढ़ाते नजर आ रहे हैं पंकज, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनेंगे और यहाँ पर रोजगार सृजन बहुत ज्यादा होगा, तो भारत के जो युवा अन्य देशों में जाकर के रोजगार की तलाश करते हैं या फिर यहाँ पर भारत से पलायन करते हैं, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रोजगार देने वाले सबसे बड़े देश बनने जा रहे हैं, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, रक्षा और समुद्री रक्षा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यापार में मकसद यही है कि हमारी सुरक्षा यानी डिफेंस पर खासा ध्यान हो, और साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा इससे पहले जो हमने अन्य देशों से भी पनडुब्बियों को लेकर के चर्चा की हुई है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है पंकज, क्योंकि हमने इससे पहले जितने युद्ध देखे हैं, और इस वक्त अमेरिका जिस हिसाब से समुद्री लड़ाई की भी तैयारी करते हैं अन्य देशों के साथ नजर आ रहे हैं, पनडुब्बियों वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। या फिर जब हमने देखा था कि पाकिस्तान से अलग कराने में, बांग्लादेश को अलग कराने में भी पनडुब्बियों की अहम भूमिका रही थी, ऐसे में एक मजबूत समुद्री सुरक्षा होना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा में साझेदारी हो मलेशिया भारत की, इसीलिए ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं देखिए, यहाँ आतंकवाद और समुद्री अपराध जो है वो साझा जिम्मेदारी दोनों देशों के द्वारा लिया जाएगा। अभी हमने ये बयान भी सुनाया था पंकज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते नजर आए हैं कि आतंकवाद कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसीलिए उनका एक एक शब्द जरूरी है सुनना और समझना, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच आखिरकार चल क्या रहा है। यानी आतंकवाद पर मुखर होकर बोलना और बात बिल्कुल सीमा। और देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के दौरे पर रहते हैं, फिर चाहे मलेशिया हो या किसी भी देश में, वो सबसे महत्वपूर्ण यही मुद्दा उठाते हैं कि आतंकवाद से भारत या कुछ देश ही नहीं बल्कि सभी को इस चीज से खतरा है, और बार बार जगह पर, अलग अलग जगहों पर जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसी का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए, आतंकवाद से किस प्रकार से त्रस्त है पूरी दुनिया, ये हम सभी जानते हैं। आतंकवाद केवल भारत में ही सबसे ज्यादा पैर नहीं पसार रहा है या फिर भारत को नुकसान नहीं दे रहा, बल्कि आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है, और ये बात भारत के द्वारा बार बार उठाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र बार बार करते हैं, तो समझना होगा कि मुद्दा गंभीर है और इसे समझना जरूरी है। अमेरिका ने बात साफ कर दी है। हमने देखा कि जिस तरह से मैप अमेरिका के द्वारा यहाँ पर लाया गया था पंकज, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ पंकज, यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री करते हैं कि आतंकवाद किस कदर हावी है हम पर, और ऐसे समय पर अब इस सब के बाद हम अगर ध्यान दें
पंकज, तो हमें ये भी समझना होगा, अगर एक बार फिर से मैं व्यापार पर लेकर के आऊं तो व्यापार वाले क्षेत्र में भी काफी ज्यादा तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर आतंकवाद हो या फिर किसी भी क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं सहेंगे। बहुत बहुत हमें सबके शुक्रिया बाद सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी